उधर कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है। उससे पहले उनकी राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी में मंडाविया ने अपील की कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और उन्होंने देशहित में यात्रा को रद्द करने की अपील की। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी साजिश कर रही है और लोगों को भटका रही है। तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, यानी साफ तौर पर मैसेज ये है इस चिट्ठी के माध्यम से कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक एडवाइजरी जारी कर दे गवर्नमेंट, उसके बाद हम उन नियमों का पालन करेंगे। उसके अलावा उनका कहना है कि पहले से ही उनकी यात्रा में सारे नियमों का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और हम ख्याल रख रहे हैं, लेकिन सरकार को इस यात्रा से दिक्कत है क्योंकि भारी संख्या में यहां लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सरकार डर गई है और इसीलिए इस तरीके की चिट्ठी लिखकर यात्रा में खलल डालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि चीन में काफी केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्कता भारत को भी बढ़ानी चाहिए और इसी सतर्कता को देखते हुए ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है ताकि उस पर वो ध्यान दें, कोरोना के नियमों का पालन करें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को रद्द किया जाए। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि इस यात्रा में उमड़ रही भीड़ से सरकार डरी हुई है और इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये चिट्ठी बम छोड़ फेंका गया है। राहुल गांधी को भी ये चिट्ठी भेजा गया और साथ ही साथ अशोक गहलोत को भी स्वास्थ्य मंत्री की ये चिट्ठी, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए नियमों का पालन इस यात्रा में होना चाहिए। अब सरकार का पक्ष क्या है, क्योंकि कांग्रेस क्या कह रही है वो तो हमने सुनवा दिया, लेकिन सरकार का पक्ष भी आपको सुनवाते हैं। जरूर ये सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं, जहां भी केसेस दिखते हैं, आउटब्रेक ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जाएगा, या फिर कई लोग अभी हिचक भी रहे हैं, वैक्सीन ले भी नहीं रहे, तो क्या इस पे भी कुछ बात? देखिए, भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया है। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है ग्लोबल लेवल पे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दिए। क्या एयरपोर्ट पे सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आज मीटिंग होने वाली है, माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में ये मीटिंग में रिव्यू लिया जाएगा। पीएम मोदी को आज पीएम मोदी जी ने आदिवासी क्षेत्र को लेके एक बड़ा आयोजन करने की बात हो रही है, क्या वास्तविकता? जी, आपने सही कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति क्षेत्र में और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या अन्य मंत्रालयों से हो। ये बजट भी हमने देखा कि बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं कहूंगी कि अगर 14-15 में ये बजट था 19,000 करोड़, जब सब मंत्रालय उससे जुड़े हैं, जो जनजाति के लिए ये बजट दिया गया, वो बढ़ा के आज हमारा बजट लगभग
22-23 में देखा गया तो ये 90,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी दिशा में ये बजट हमारी जनजाति ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहना कदम है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से जो बजट दिया है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने भी इस बारे में गौर किया है कि ये बजट जो पहले 3,000 करोड़ था 14-15 के पहले, तो अभी वो गया है 8,000 करोड़ से ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, उसी दिशा में ये कदम लिया गया है। उसके अलावा जो मैं आज संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, आप सीधे तौर पर गवर्नमेंट ये कह रही है या तो नियमों का पालन कीजिए या देश हित में ये सोचिए कि क्या इस यात्रा को टाला जा सकता है या रोका जा सकता है। देखिए, सच तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बेहद कामयाब किस्म का एक जन आंदोलन बनकर निकल करके आया है। लगभग 100 दिन से ज्यादा हो गए राहुल जी पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू किए और लगभग समझ लीजिए कि 2000 किलोमीटर चल चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है इस भारत जोड़ो यात्रा से। जिस तरीके से राहुल जी कनेक्ट कर रहे हैं ग्रास रूट पे सभी लोगों से, जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं राहुल जी की यात्रा का समर्थन करने के लिए, तो ये महज एक बहाना है। ठीक है, कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन जहां पर लाखों लोग उस यात्रा में साथ में चलने के लिए तैयार हो, वहां पर क्या प्रोटोकॉल होगा? ज्यादा से ज्यादा मास्क पहना जा सकता है। तो अगर कोविड का कोई ऐसा कोई प्रेशर होगा, दबाव होगा, तो मास्क पहना जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस यात्रा से घबराई हुई बीजेपी इस पर रोक लगाने के लिए, इसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक नई जुगत लगा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। संजय निरुपम जी, ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने पहले सरकार को चिताया था कि हमें कोरोना की स्थिति को देखते हुए पहले से ही जागरूक रहना चाहिए। यानी राहुल गांधी इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। आज जब हम चीन की स्थिति ऐसे देख रहे हैं, जापान की स्थिति ऐसे देख रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को खुद से ये नहीं समझना या सोचना चाहिए कि आज इतनी भीड़ जुट रही है और संख्या अलग अलग देशों में बढ़ रही है, भारत की स्थिति भी ऐसी हो सकती है, तो कुछ कदम हम ही क्यों ना उठाएं? भारत में अभी इतनी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मुझे पता है कि चीन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चीन में तो लगभग 3-4 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा। वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया सरकार का उस लॉकडाउन या तथाकथित प्रोटोकॉल का। तो यहाँ पर अभी इतनी भी खतरनाक स्थिति नहीं है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक राजनीतिक मोटिवेशन दिख रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है राहुल जी के इस कामयाब यात्रा को परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ऑफिशियली इसका रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि मंत्री महोदय चिट्ठी विट्ठी लिखी है। उन चिट्ठी का जो एक सही ढंग से फॉर्मल जवाब होगा वो जवाब देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कैसे एक प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं। लेकिन यात्रा तो बीच में नहीं रुक सकती, यात्रा तो चलेगी और यात्रा को कन्याकुमारी या श्रीनगर तक पहुंचना है और हमारी पूरी। लेकिन संजय जी ये बताइए, क्योंकि 100 दिन तो पूरे हो गए हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता आप भी ये कह रहे हैं कि सरकार भारी भीड़ जो टूट रही है उससे घबरा गई है, तो 100 दिन ही क्यों पूरे होने देती अगर सरकार को ये करना था? मुझे तो पहले कोई बहाना नहीं मिल रहा था। पहले तो उन्हें कहा था कि ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही ये यात्रा हो ही नहीं सकती, ये राहुल गांधी चल ही नहीं सकते, फिर ये एक ही स्टेट में रहेगा, दूसरे स्टेट में नहीं आएगा। अच्छा, दक्षिण में हो गया, उत्तर में नहीं आएगा, उत्तर में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब जब लगातार दिख रहा है कि रिस्पॉन्स बढ़ता चला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट बढ़ी है। लेकिन एक और चीज है सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी अधीर रंजन चौधरी जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर बाहर के लोग यानी जो आप समर्थक जुड़ते चले जा रहे हैं, काफिला बनता जा रहा है, तो सबकी गारंटी तो कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती है ना कि सब वैक्सीनेटेड है। भाई, इस बात की गारंटी सरकार तो ले सकती है। सरकार ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन क्रांति की थी हिंदुस्तान में और सभी लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, एवरीबॉडी इज वैक्सीनेटेड इन इंडिया, और ये सब कुछ दावा किया और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन भी दिया है। तो अगर कोई कहीं पर वैक्सीन नहीं लगा है और किसी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं वो वैक्सीन लेके आए। तो कदम क्या उठाया जा सकता है, नियम कैसे पालन हो सकता है? 2 गज की देखिए दूरी तो जी ऐसा है, वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं, वैक्सीन तो सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो सरकार चाहे तो एक सर्वे करा ले कि अभी कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा है,
अगर ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्हें वैक्सीन, हम लोगों ने तो डबल वैक्सीन दिया, आपने भी दिया होगा वैक्सीन। तो लगभग हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों ने, सभी लोगों ने वैक्सीन ले रखा है और सरकार इससे बहुत ढोल पीटती है। वह हम लोगों ने सबको वैक्सीनेट कर दिया है। ठीक है तो जब संजय जी, लेकिन जरा ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं सरकार अगर एडवाइजरी जारी कर दे, नियम बना दे 2 गज की दूरी का, मास्क जरूरी का, सैनिटाइज करने का, तो आप उसका पालन करेंगे। अगर सरकार की तरफ से ये नियम बना दिया जाए कि एक जगह पर इतनी गैदरिंग नहीं हो सकती, तो क्या आप उसका भी पालन करेंगे और रोकी जा सकती है ये यात्रा? मुझे नहीं लगता कि ये पालन करने लायक, 2 गज की दूरी भी पालन करने लायक आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब इतने सारे लोग आएंगे तो ये सारे लोग एक दूसरे के करीब तो होंगे, और 2 गज की दूरी मतलब पूरी यात्रा की जो लंबाई होगी कई किलोमीटर हो जाएगी, फिर तो लाखों लोग आ रहे हैं यात्राओं में। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मास्क और वैक्सीन, ये 2 चीजें हो सकती हैं, और इसके लिए मुझे लगता है राहुल जी ने भी हमेशा समर्थन किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहन करके निकले। वो भी राहुल जी मास्क पहन के निकला करते जब कोरोना का बहुत कहर था हिंदुस्तान में। तो लेकिन आज इस समय कोरोना का इतना बड़ा खतरा नहीं है, और इस बहाने इस यात्रा को डिस्टर्ब करने का कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन होगा सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। तो फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो रद्द नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना का खतरा जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिखी गई है भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कि भारत जोड़ो यात्रा में नियमों का पालन हो, और अगर लगे तो देश हित में इस यात्रा को रद्द भी किया जा सके तो करना चाहिए।